ओके सो वेलकम है आपका नए पार्ट में, नई वीडियो में, नए चैप्टर में, जहां पे हम आज के दिन जानेंगे कि ट्रैफिक ऐड के जो बाकी के तीन पॉइंट्स रह गए थे उनके बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में जो कि हमने 7 चैप्टर क्रिएट करा था, 7 चैप्टर में हमने बात करा था कि वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाने के लिए आप कैसे ऐड रन कर सकते हो ट्रैफिक कैंपेन में, एंड एप्स के लिए आप कैसे कर सकते हो, और बाकी के जो रिमेनिंग तीन रह रहे हैं, चाहे फिर वो कॉल्स हो जाए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर हो जाए, उसके लिए आप कैसे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे होगे तो मैं इतनी तो श्योरिटी दे रहा हूँ आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी चीजें आप सीख रहे हो उन्हें कहीं ना कहीं आप टेस्ट एंड ट्रायल करके एक बार देखो जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। आपने अगर अवेयरनेस ऐड सीखा है तो अवेयरनेस ऐड एक बार रन करके ट्राई करो, एंड अगर आपने ट्रैफिक ऐड सीखा है तो उसे भी एक बार ट्राई करो रन करने का। तो सीधी सी बात है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें नहीं पता चलेंगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नॉलेज तो आप कहीं से भी ग्रैब कर लोगे, बट जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप उस नॉलेज का यूज नहीं करोगे, तब तक वो नॉलेज जो है यूजलेस रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, जहाँ पे रिमेनिंग तीन जो रह रहे हैं वो हम कवर करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन क्लियर विजिबल होगी। एंड यहाँ पे आ जाते हैं ऐड मैनेजर पे। ऐड मैनेजर पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे एंड ट्रैफिक पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैं मैनुअल की बात कर रहा था। मैनुअल पे कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, एंड यहाँ पे आपको नेम दे देना है, जिससे कि मतलब जैसे कि मैंने इससे पहले बताया ही था, 1 2 3 आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड आपका जो भी है यहाँ पे अगर कैटेगरीज है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर बात करी जाए ए बी टेस्टिंग की, तो उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब बात आ जाती है सेकंड लेवल पे, जो कि है एडसेट लेवल। तो यहाँ तक हमने वेबसाइट और ऐप के बारे में जान लिया था। अब बात आ जाती है मैसेजिंग एप्स। ठीक है, मैसेजिंग एप्स का मतलब क्या है? सेंड ट्रैफिक टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर मैसेंजर पे मैसेजेस चाहिए, तो आप उस पर्पस के लिए भी ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो। ठीक है। अब अगर हल्का सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको दिख रहा होगा, जैसे कि परफॉर्मेंस गोल्स में आपको दिख रहा है लिंक क्लिक है। ठीक है, ये तो सारी चीजें सेम ही दिख रही हैं। यूनिक रीच हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे कि फेसबुक पेज आपको इस लेवल पे दिख रहा है, ना कि थर्ड लेवल पे। जैसे कि इससे पहले वाले में हमने वेबसाइट पे क्लिक करा था, जैसे कि वेबसाइट पे मैं क्लिक करके दिखा दूं, तो आपको यहाँ पे फिर पेजेस वगैरह नहीं दिखेगा, फिर आपको ऐड लेवल पे दिखेगा। बट अगर आप इसी जगह पे मैसेजिंग ऐप वाला कर रहे हो तो आपको सेकंड लेवल पे ये चीजें दिखेंगी, लाइक आपका पेज और इंस्टाग्राम, और थर्ड लेवल पे नहीं दिखेंगी। दिखेंगी बट यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको कहाँ पे मैसेजेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम और मैसेंजर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे इंस्टाग्राम पे चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम टिक कर दिया और मैसेंजर को मैंने अनटिक कर दिया है। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। व्हाट्सएप के लिए क्या करना होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो कंट्री कोड है, जैसे कि आप इंडिया से हो तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे आपका जो भी XYZ है आप अपना नंबर डाल दोगे। नंबर के बाद OTP आएगा। OTP आप जैसे ही कंफर्म कर दोगे आपका यहाँ पे व्हाट्सएप भी लिंक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और मैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप का भी आ जाएगा, तो व्हाट्सएप को भी आप टिक कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी इनकी पॉलिसीज ऐसी आ गई है कि अगर आप इनका व्हाट्सएप API नहीं ले रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं ऑथराइज व्हाट्सएप अगर यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। दैट्स द रीजन मैंने अभी कनेक्ट नहीं करा है। इन फ्यूचर मैं उस चीज़ को भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे इंस्टा पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंस्टा सेलेक्ट कर लिया है। एंड कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, जैसे कि मैंने बताया था, इसे स्किप करो वही बेहतर है। बाकी लॉन्ग टर्म में इसका भी यूज आता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इस चीज़ का यूज करना होगा हमें। ठीक है, बजट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मुझे चाहिए बजट, मैं ज़्यादा नहीं, 300 रुपये या 350 स्पेंड करूंगा। ठीक है, मेरा 350 का बजट रहेगा, और मुझे कुछ भी शेड्यूल नहीं करना है, कुछ भी एंड डेट सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप क्लाइंट के लिए अटेंड कर रहे हो तो आप शेड्यूल कर सकते हो और एंड डेट भी कर सकते हो जहां तक आपके क्लाइंट ने आपसे सर्विस ली है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट ने मान लो 28 दिसंबर को सर्विस ली है, तो 28 जनवरी तक आप यहाँ पे
सिलेक्ट कर सकते हो। 28 जनवरी को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना है, तो यहाँ पे मैंने एक बार ही आपको बता दिया, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जैसे ही ऑडियंस सेक्शन में आओगे तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। एंड इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो हमारा ये एक फैक्टर है ना यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस में, एंड अगर बात करी जाए ये ऑडियंस का, ये जो हमारा ऑडियंस का सेक्शन है ना, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एक वीडियो हम इसके बारे में डिटेल में बनाएंगे कि आप ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट कर सकते हो, है ना, कितनी डीप टारगेटिंग करनी है, कैसे डिटेल टारगेटिंग करनी है, क्या एज क्राइटेरिया बेस्ट रहता है, एंड कौन से जेंडर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, सारी चीजें उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे बस हम इतना जान रहे हैं कि ट्रैफिक ऐड में आप कैसे मैसेजिंग एप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी आपकी ऑडियंस है वो आपको टारगेट कर लेनी है, ये मैं अभी डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मेरी ऑडियंस है 18 to 25, तो मैं यहाँ पे 25 कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डेमो पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। अब प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए, एडिट पे क्लिक कर सकते हो, आप चाहो तो इनकी एडवांटेज प्लेसमेंट जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हो, या फिर मैनुअल में आपकी जो भी आपको करना है, इंस्टा पे ऐड दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मुझे इंस्टा पे यहाँ पे 8 जो ऑप्शन है मतलब वहां पे मेरा ऐड दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब थर्ड लेवल पे अगर आ जाते हैं जो कि है ऐड लेवल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ से आप क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव्स में प्राइमरी टेक्स्ट हो गया आपका, जैसे मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ, आप प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड ऐड मीडिया में फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यही वीडियो के ले लेता हूँ जैसे कि, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ये मेरी वीडियो भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। सिंपली यहाँ से आपको अगर बात करी जाए, कॉल टू एक्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लर्न मोर की जगह आप अप्लाई नाउ कर सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो। तो आप जो भी कॉल टू एक्शन देना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने वीडियो सेलेक्ट करी है वो वीडियो कुछ इस तरीके से शो होगी, जो मेरा ऐड चलेगा इंस्टा पे, चाहे फिर वो रील्स पे, स्टोरी पे, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड में है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगर बात करी जाए मैसेजेस टेम्पलेट की, तो वो मैसेजेस टेम्पलेट भी आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका अगर मान लो कोई क्लाइंट मैसेज करेगा, मतलब कोई अगर पर्सन सामने से मैसेज करेगा, डू यू ऑफर एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो रिप्लाई जाएगा, जैसे कि आप अपना नंबर डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड, अगर कोई सामने से क्वेश्चन करता है, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर प्रोडक्ट बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप उसका भी रिप्लाई डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर, अगर कोई सामने से ये मैसेज करता है तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अपना जो भी मैसेज है अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे मैसेजेस शो होंगे, इस तरीके से आप इन मैसेजेस को भी चेंज कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रैफिक ऐड के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। एंड नीचे अगर आ जाते हैं ट्रैकिंग, तो ये अभी यूज में नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस में सारी चीजें कवर अप करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो दैट्स इट, बस इतना ही है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे, आपको ये तो समझ आ गया होगा मैसेजिंग एप्स वाला। अब बात आ जाती है जो हमारे रिमेनिंग दो रह रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है। अब बात कर ली जाए यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टिक करोगे, आपकी ऑलमोस्ट चीजें जो है सेम ही रहेंगी। फर्स्ट एड लेवल पे, कैंपेन नेम पे, आपको यहीं पे सारी चीजें वही सेम रखनी है। सेकंड पे भी आपको बस यहाँ पे अगर मान लो आपको ये कन्वर्जन के लिए एड रन करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो आपको इस पे टिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक ही मिलेगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक ही मिलेगा। और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिख के आ रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट इज द ओनली परफॉर्मेंस गोल्स अवेलेबल फॉर कन्वर्जन लोकेशन। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोफाइल या फिर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर आपके फेसबुक पेज पे रीच आउट करेंगे, दैट्स इट। बस इस पर्पज के लिए ये एड रन करना होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, फेसबुक तो आपको जिस भी पर्पस के लिए करना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे फेसबुक पेज के लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे पेज पे सेलेक्ट कर दिया। अगर आपको दोनों के लिए करना है तो आप दोनों पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पे टिक कर दिया है। नीचे स्क्रॉल करोगे, अपने अकॉर्डिंग आप बजट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड फिर नीचे अगर आप आते हो तो आपकी जो भी ऑडियंस रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ प्लेसमेंट आपको जो भी रखनी है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखनी है, मैनुअल रखनी है, वो आप कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मैनुअल पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी।
इस केस में आप इंस्टाग्राम पे ही ऐड नहीं चला सकते हो, आपकी दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी। बट अगर इसी जगह पे बात करी जाए, हम सिर्फ अगर इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे ही चला सकते हैं, हमें ये एक ऑप्शन मिल सकता है एडिट करने का, ठीक है। तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, फेसबुक को अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अनटिक कर दिया मैंने। एंड उसी जगह पे अगर हम मान लेते हैं फेसबुक पे चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे नहीं चलाते हैं, तो हम इंस्टाग्राम को भी अनटिक कर सकते हैं प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी अनटिक है, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना जरूरी है, जहां पे आप रन कर रहे हो वो प्लेसमेंट आपको लगानी जरूरी है, ठीक है। अगर आप इंस्टा फेसबुक कर रहे हो तो आपको दोनों लगाना है। एंड अगर आप इंस्टा और फेसबुक दोनों जगह ऐड रन करना चाहते हो तो आप कोशिश करो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का यूज करो। इस केस में मैं इस केस में खुद रिकमेंड करूंगा इस चीज का यूज करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए करना है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट पे, थर्ड लेवल पे, जो कि है हमारा ऐड लेवल। तो यहाँ पे सिंपली आपका ऐड सेटअप में वही सेम चीज़ होंगी, आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट लगानी है। तो ये ऑलरेडी हमारी पहले से ही है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के ऐड देखते होगे ना, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर विजिट फेसबुक पेज, है ना। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कॉल टू एक्शन होता है। अगर मुझे ऐसा कोई ऐड दिखा तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट लगा दूंगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर दूंगा। तो सिंपली अगर मेरा ऐड देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरीके से चलेगा और फेसबुक पे कुछ इस तरीके से चलेगा, जैसे कि यहाँ पे विजिट पेज पे जा सकता है पर्सन, एंड यहाँ पे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ सकता है। इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, ज़्यादा रीच मिलेगी, और मेरे अकाउंट पे चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन हो सकें। दैट्स इट। इस तरीके से रहेगा, रील पे इस तरीके से दिखेगा विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके। एंड यहाँ पे पब्लिश पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऐड मेरा पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डेमो पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इसकी नीड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिलअप नहीं करी है। एंड अगर हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप करके ऐड रन करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उस केस में हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पे मैं इतनी डीप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर भी होंगे। अब आपको तो लग रहा होगा ये तो बेसिक सी चीज है, इसे क्या समझाने की जरूरत है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे बिगिनर हैं जो एकदम स्क्रैच और बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो बेसिक लेवल से सिखाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये ट्रैफिक में ये जो मैंने चार ऑप्शंस बता दिए, वेबसाइट, ऐप, ये तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कवर करा था, ये वाले में मैसेजिंग एप्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक कर दिया। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक, आई होप। अब बात करी जाए जो कि है कॉल्स हमारा। तो यहाँ पे ये कॉल्स किस पर्पस के लिए होता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है तो ठीक है, आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कॉल चाहिए तो आप यहाँ पे ये कॉल सेलेक्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस गोल्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिंपली यहाँ पे आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स। यहाँ पे लिख के आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स इज द ओनली परफॉर्मेंस गोल्स अवेलेबल फॉर दिस कन्वर्जन लोकेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आप कन्वर्जन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अब नीचे ही स्क्रॉल करोगे तो बजट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा मैसेजिंग एप्स में और इंस्टाग्राम में। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज दिख रहा था, एंड आपका कहीं ना कहीं व्हाट्सअप दिख रहा था, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपका एड लेवल पे ही अवेलेबल होगा। एड लेवल पे ही यहाँ पे आप सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये नॉर्मली वेबसाइट की तरह है, जैसे वेबसाइट है वैसे ही ये कॉल्स वाला है, ठीक है। वेबसाइट और कॉल्स ये दो एक तरीके से सेम है। अगर बात करी जाए मैसेजिंग एप्स और इंस्टाग्राम फेसबुक, ये दो एक तरीके से हैं, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर हैं, और ये कॉल्स और वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करोगे आप यहाँ पे बजट कर सकते हो सिलेक्ट। फिर अगर आप नीचे आ जाओगे तो ये शेड्यूल कर सकते हो या फिर एंड डेट कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग बजट शेड्यूलिंग पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में जानेंगे हाउ यू कैन यूज बजट शेड्यूलिंग ऑप्शन। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ऑडियंस की अगर बात करी जाए तो सेम आप उसी तरीके से ऑडियंस अपनी कर सकते हो कस्टमाइज, जो आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस हो, थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर बात करी जाए प्लेसमेंट की, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या मैनुअल, तो आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग लग रही है बेस्ट वो आपको सिलेक्ट करनी है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मैनुअल करता हूँ तो मैं मैनुअल में फेसबुक और इंस्टा पे दिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो मैं इंस्टा पे ही सिर्फ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टा हो जाएगा सिलेक्ट, एंड इंस्टा में फीड वगैरह आ जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैं इंस्टा और फेसबुक दोनों जगह पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने दोनों टिक कर दिया है।
एंड आप साइड में देखना ये डेटा भी शो होते रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने इंस्टा और फेसबुक सेलेक्ट कर रखा है, तो रीच मेरी जो है 12,000 से 33,000 तक लोगों तक जाएगी। और मुझे कॉल्स कितनी आ सकती हैं, 63 से लेके 181 के आसपास, ठीक है। बट इसी जगह पे अगर मैं फेसबुक को अनटिक कर दूं तो मेरी कितनी हो गई, 17 से लेके 49 कॉल्स और 14,000 से 42,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है जैसे कि हम प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एबी टेस्टिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है, एबी टेस्टिंग हम अलग से जानेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगर नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बस ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि पेज और इंस्टा तो आपका कनेक्ट हो गई, वो आपका दिख रहा होगा। एंड अगर आपका कोई एरर होगा ना तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कॉल्स ऐड रन कर रहा हूँ तो मेरा कोई नंबर ऐड नहीं है। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि आप अपना नंबर ऐड करो तब ये आप ऐड रन कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे आपका टॉप पे राइट साइड में कैंपेन के साइड में रिव्यू के साइड में जो है शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बारी थोड़ा सा गौर करना है, इस चीज़ को देखना है। एड सेटअप में मैं सिंगल इमेज या वीडियो करूंगा या फिर क्राउजल करूंगा। तो मैंने वीडियो और इमेज पे ही क्लिक कर रखा है। अब मेरी ऑलरेडी वीडियो सिलेक्टेड है तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ सिलेक्ट। तो मैंने एग्जांपल के लिए कर रखा है। प्राइमरी टेक्स्ट मेरा यही है, सेम मैंने ऐसे ही कर रखा है डेमो पर्पस के लिए। हेडलाइन, जैसे कि हेडलाइन में बता देता हूँ क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार जूम कर देता हूँ आपको इस साइड। तो ये देख सकते हो ये हेडलाइन ये आ रही है, जैसे कि ये होती है हेडलाइन, मैंने 1 2 3 लिखी है। और प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो ये होता है हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट। कॉल टू एक्शन की अगर बात करी जाए ना तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ कॉल टू एक्शन कॉल नाउ ही रहेगा, क्योंकि आपको कॉल्स करानी है ना। कॉल्स वाले में आप ये तो नहीं कर सकते हो कि लर्न मोर, सब्सक्राइब नाउ, या फिर अप्लाई नाउ, या फिर ऑर्डर नाउ, नहीं ना। वहां पे आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल नाउ ऑलरेडी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो इनका कॉल टू एक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब डेस्टिनेशन की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप कॉल सेटिंग में आ जाओ तो कंट्री कोड आप जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया से हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ, +91 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर है आपको अपना वो नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आपका जो भी नंबर है यहाँ पे आप नंबर ऐड करोगे, कंफर्म करोगे। कंफर्म पे करने के बाद आपका नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये जो आपका एरर शो हो रहा है ये हट जाएगा, ठीक है। तो बस उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दो छोटे से ऑप्शन मिलते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इनेबल कॉल बैक रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट इन स्प्रेडशीट, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट ऑन मैसेंजर, मतलब कि स्प्रेडशीट और मैसेंजर दोनों जगह पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप पढ़ सकते हो, लिख के आ रही है, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटा लीड्स एड्स टर्म्स एंड बिफोर क्रिएटिंग योर एड, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन इनकी पढ़ लेनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कॉल्स भी सिंपल है, मतलब कि अगर यहाँ पे हम देखें, अगर आप वेबसाइट रन कर रहे हो तो वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एडसेट लेवल पे आपकी सारी चीजें कुछ इस तरीके से होंगी जो कि सिमिलर ही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, बजट शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद प्लेसमेंट आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब अगर बात करी जाए ऐड लेवल पे तो यहाँ पे आपका पेज और इंस्टाग्राम दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसी जगह पे अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेडलाइन वगैरह, कॉल टू एक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपकी जो भी डेस्टिनेशन है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, ये वेबसाइट है, ठीक है, वो कर सकते हो आप। एंड लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बट इसी जगह पे अगर बात करी जाए मैसेजिंग एप्स का, तो मैसेजिंग एप्स आपको यहीं से सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि है एडसेट लेवल। तो आपकी जो भी मैसेजिंग एप्स होगी, इंस्टा, मैसेंजर, व्हाट्सअप, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वही सिमिलर है, बजट वगैरह, शेड्यूल वगैरह, टारगेटिंग वगैरह, ठीक है, ऑडियंस वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह। फिर उसके बाद अगर आ जाते हैं ऐड लेवल पे तो यहाँ पे आपकी ऑलरेडी ये चीज़ें सिलेक्टेड होंगी, आइडेंटिटी। बस यहाँ पे आपको ऐड कॉपी लगानी होगी और प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन डालनी होगी। आफ्टर दैट आप ऐड पब्लिश कर सकते हो। ये हो गया हमारा मैसेजिंग एप्स। अब इसी जगह पे अगर बात करी जाए इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ पे विजिट प्रोफाइल करोगे, विजिट प्रोफाइल के लिए ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड लेवल पे ही ये चीज मिलती है, यहाँ से आप सेकंड लेवल पे ही सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपकी सारी चीजें सिमिलर होंगी, बजट शेड्यूल हो गया या फिर आपका कहीं ना कहीं ऑडियंस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एवरीथिंग विल बी सेम।
ओके, तो अब बात करी जाए थर्ड लेवल पे। अगर आप इसमें आते हो तो आपकी यही है कि ऐड सेटअप में सिंगल इमेज और वीडियो या क्राउजल, एंड फिर उसके बाद आपकी सिमिलर है सारी चीज़ें। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बस कॉल्स में थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एड सेट लेवल पे तो सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं कॉल्स में, बट अगर एड लेवल पे देखी जाए तो यहाँ पे बस आपकी एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है डेस्टिनेशन। लाइक आपको यहाँ पे नंबर अपना अटैच करना होगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रैफिक ऐड है इसके बारे में आपको इन डिटेल सारी चीजें समझ आ गई होंगी। लाइक वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए ऐड रन कर रहे हो कैसे करना है, या फिर अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप मैसेज लाना चाह रहे हो मैसेंजर पे उसके लिए कैसे करना है, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे प्रोफाइल विजिट लाना चाह रहे हो तो उसके लिए कैसे करना है, कॉल्स के लिए कैसे करना है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, एंड उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगर बात करी जाए फेसबुक की पॉलिसीज, तो आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे पॉलिसीज ऑफ मेटा एड्स, यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे तो ये आएगा अबाउट मेटा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको जाके ना इनकी थोड़ी सी जो पॉलिसीज हैं वो पढ़ लेनी है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। देखो ये आपका कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग चीज होगी, बट यहाँ पे जो है एग्जैक्ट और आपको अपडेट जो है करंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी पॉलिसीज जो है चेंज होती रहती हैं। तो उसके बारे में अवेयर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर मैं ये बताऊं, हो सकता है आने वाले 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में इनकी कोई डिफरेंट पॉलिसी आ जाए, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो जाए। तो वो चीज आप जाके खुद से रीड आउट कर लो, थोड़ा सा इस चीज के बारे में रिसर्च कर लो चैट जीपीटी की हेल्प लेके, तो वो ज्यादा बेस्ट हो सकता है। तो पॉलिसीज एक बार जरूर से देख लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, 1 से 2 घंटा निकाल के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने एक बार इनकी पॉलिसीज देख ली तो आपका जो एड अकाउंट वगैरह बैन होने के चांसेस होते हैं, या एड रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, या सीपीसी सीपीएम हाई जाने के चांसेस होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एंड ट्रैफिक ऐड के बारे में हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। एंड रही बात अवेयरनेस ऐड के बारे में भी हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब अगर बात करी जाए अगला जो टॉपिक है हमारा, विच इज़ इंगेजमेंट ऐड, इंगेजमेंट कैंपेन, कि आप उसको कैसे रन कर सकते हो, कैसे उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, और साथ ही साथ क्लाइंट के लिए आप कैसे उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये नोट्स आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा जो आपने नोट्स में लिख रखा होगा। तो अगर आप नहीं बना रहे हो नोट्स तो आप बनाते हुए चलो, क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। एंड मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 25 मिनट या 30 मिनट्स के अंडर में ही वीडियोज़ हों, जिससे कि आप उस पर फोकस भी कर सको और इंगेज्ड भी रहो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, बहुत लोगों का अटेंशन इसमें बहुत कम हो चुका है। अगर मैं लेंदी वीडियोस लूंगा 1-2 घंटे की क्रिएट करूंगा तो वहां पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं लेंदी वीडियोस के चक्कर में आप स्किप भी करोगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एंड ये यूज़र नेम भी आपको शो हो रहा होगा, साइड में स्क्रीनशॉट भी हो रहा होगा। इफ़ अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, या फिर आप अगर किसी भी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आप मेरे से अगर एड रन कराना चाहते हो, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरा नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप टेक्स्ट कर सकते हो। टीम के साइड से सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट और चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो जब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।